आज मिले सागर शहर के मकरोनिया नगर पालिका के जाने माने दो समाज सेवी मनीष सिंह गुरोन और रेसू चौधरी। इन दोनों समाज सेवियों ने कोरोना काल में जनता का भरपूर साथ दिया है और समय समय पर राशन और रोजमर्रा में आने वाली विशेष चीजों का वितरण किया है। आइए देखते हैं क्या चर्चा हुई इन दोनों समाज सेवियों के बीच में। मैडम नमस्कार। जैसे कि मेरे को पता चला कि जैसे आप ऋषि चौधरी जी जो हैं आप बीजेपी की जो है कोविड प्रभारी भी रही हैं इस कोरोना काल में, और मेरे को मीडिया के माध्यम से ही, पत्रकारों के माध्यम से पता चला कि जैसे आप जो है आदिवासी परिवार से लेके वृक्षारोपण भी किया आपने, उनको गरीब बच्चों को राशन भी बांटे हैं और उसके अलावा आपने कई सराहनीय कार्य किए हैं। तो इसकी प्रेरणा जो थी, मतलब क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ वैसा ही किया है, तो वही मैंने कहा पूछूँ आपसे कि कैसा क्या आपके मन में कैसे ख्याल आया और कैसा क्या था? जी देखिए, प्रेरणा तो क्या है, मुझे मेरे माता पिता से मिलती है, क्योंकि काफ़ी मतलब जनसेवक हो भी रहे हैं, काफ़ी जनसेवा मतलब उन्होंने भी की है और समाज में काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं, गरीबों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। तो मुझे प्रेरणा उन्हीं से प्राप्त होती है। जी तो नहीं, बहुत सराहनीय है। बाकी आगामी जो है, जैसे लॉकडाउन खुल गया है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक जनसेवक हूँ। 20 साल कांग्रेस की सेवा करने के बाद अब जनसेवक बना हूँ। तो मेरा एक्चुअली विषय बेसिकली आपसे मिलने का जो ये था कि अब आगे जैसे लॉकडाउन खुल गया है, तो हम मकरोनिया क्षेत्र के लिए कोई आपके उच्च विचार हो, आपकी पार्टी की तरफ से उच्च विचार हो या जो कुछ हमारे विचार हों, तो अपन मिलजुल के पार्टी के माध्यम से या वैसे भी जो अपन जनता के लिए, मकरोनिया के क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं? जी देखिए, अभी जैसे कि आप समझ रहे हैं कि लॉकडाउन जब से ओपन हुआ है, तो जो स्थिति वहाँ पे हो चुकी थी ऑलरेडी लॉकडाउन में, जैसे काफ़ी लोग और भी जो मतलब आश्रित थे, जो रोजमर्रा की जिंदगी पे आश्रित थे, जिस तरीके से रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनकी स्थिति अभी भी कहीं पे भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई लोग कर्ज ले चुके हैं, कई लोग काफ़ी ऐसी समस्याओं में बंध चुके हैं जिनसे वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम उनकी जितनी हो सके उस तरीके से मदद करें, और भी मतलब घर घर जाके पूछ सकते हैं हम कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, निसंकोच आप हमें बताइए। दवाइयों की, स्वास्थ्य में भी आप समझ रहे हैं कि अभी भी ऐसा नहीं है कि कोरोना महामारी अभी थोड़ा सा मतलब कम हुई है, तो ऐसा नहीं है कि और बीमारियां नहीं हैं, और बीमारियां भी हैं जिनसे लोग परेशान हैं। तो अभी भी गरीब जनता उन चीज़ों से भी परेशान है, लेकिन उनके पास काफ़ी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं जिनको वो किसी के सामने बता नहीं सकते। लेकिन हम जाके जब पूछेंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ आपको आवश्यकता है, तो वो ज़रूर बताएंगे। तो इस तरीके से हम मदद कर सकते हैं लोगों की। चलिए, पहली बार आपसे मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा है, और बस मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विशेष रूप से निवेदन करता हूँ कि कभी भी आपको सतनाम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किसी भी सहयोग की आवश्यकता पड़े जनसेवा के रूप में, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए, तो मैं मनीष सिंह गुरोन हूँ, आपके साथ तत्पर खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मनीष जी, जैसे कि आपने लॉकडाउन में बहुत गरीबों की मदद की है, पिछले साल भी की, इस साल भी की, गरीबों को बहुत राशन पानी और खाना पीने की व्यवस्था की। साथ में ये रेसू मैडम जी, आज आप लोग का संपर्क हुआ और आज आप लोगों ने चर्चा की है कि लॉकडाउन के बाद क्या गरीबों की सेवा की जाए। क्या आप लोग की चर्चा हुई है, क्या आप लोग का निर्णय निकला? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऋषि चौधरी जी, जो कि बीजेपी की एक बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और कोविड-19 सागर मध्य प्रदेश मकरोनिया की प्रभारी भी हैं, और उन्होंने बहुत से नेक काम किए हैं इस कोविड काल में, वृक्षारोपण से लेके, आदिवासी बस्तियों में राशन बांटने से लेके। और कुछ दिनों से माननीय जो मेरे मीडिया प्रभारी हैं सुधीर द्विवेदी जी, उनके माध्यम से मैं संपर्क करना चाहता, लेकिन ये भी भाजपा के कार्य में व्यस्त थी और मैं भी थोड़ा सा दिल्ली और चंडीगढ़ में व्यस्त था। लेकिन आज जब चर्चा हुई है तो मैं इनका बहुत बहुत, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि, और इनकी जनसेवा को मैं सलाम करता हूं। और साथ ही साथ जैसे कि अब लॉकडाउन खुल गया है, तो हमारी जो जनसेवा वो ख़त्म नहीं होगी, और जो मेरी जनसेवा है वो किसी व्यक्तिगत पार्टी के लिए नहीं है, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी। अगर कांग्रेस कोई अच्छा काम करती है तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ, भाजपा कोई अच्छा काम करती है तो मैं उसके लिए खड़ा हूँ। आगे क्या रणनीति है आपकी? आप लोगों ने बैठक की है, जैसे कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, आगे गरीबों की किस प्रकार से मदद करेंगे आप? जैसे कि आपने कन्यादान योजना का कुछ मीडिया में आया था कि कन्यादान योजना का लाभ देंगे बच्चियों को, क्या कहना है आपका? हाँ, जैसे कि ये मीडिया में जो है कि 8 तारीख को जो है मेरी माताश्री डॉक्टर त्रिपत कौर संचालक सतनाम नर्सिंग होम का जन्म दिवस है। उसके अवसर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं
मैं हर एक गरीब परिवार की कन्या का जो है कन्यादान के रूप में राशि जो है 11,000 रुपये इनको भेंट करूंगा। और साथ ही साथ जैसे कि रेशू चौधरी जी ने इतने उत्कृष्ट कार्य किए हैं जो कोरोना काल में, मैं उनको विशेष रूप से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर इनको समय मिले पार्टी के कार्यक्रम से तो बिल्कुल वो मेरी माता जी के जन्मदिन में आए और मेरी माता जी के साथ मिलके जो है उन गरीब बच्चियों के साथ साथ उनका कन्यादान के रूप में 11,000 राशि भेंट करें। जैसा कि आप किसी भी पार्टी में नहीं है, आप सिर्फ जनसेवक हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, आप जनसेवक हैं, अब आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये क्या आपको दिक्कत नहीं होती जनसेवा? देखिए, जन सेवा का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। जन सेवा जो है भगवान का रूप होता है। भगवान मुझे दे रहा है तो मैं कर रहा हूँ, भगवान इनको दे रहा है तो ये कर रही हैं, भगवान किसी कांग्रेसी को देगा तो वो भी करेंगे। बस इंसान को जन सेवा के लिए इंसानियत और नीयत साफ रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।